औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड रह रहे होंगे और SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। जी बेटा, आज जो हमने पॉइंट पढ़ना है उसका नाम है फ़ोर्स एंड मोमेंटम। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कल मैं बताना भूल गई थी कि आपका कल रिटन होमवर्क थे एग्जाम्पल 3.5, तो मैंने फिर वो रिटन मैसेज अलग से दे दिया था, आपको मिल गया होगा, वो ग्रुप में शेयर हो गया था कि 3.5 आपका होमवर्क है, रिटन होमवर्क। जितना भी आपको जो भी टीचर पढ़ा रही हैं वो सारा वही है जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो सब होमवर्क ही है, वो सब आपको लर्न करना है। मैं जितना आपको पढ़ाती हूँ सारा एग्जाम्पल समेत प्रॉब्लम समेत सब आपको याद तो करना है। अब उसके बाद रिटन होमवर्क अलग से आपको बताया जाता है, जो कि डेली आपको ग्रुप में उसकी तस्वीर बना के भेजनी है अपने नेम अपने ID के साथ, और उस ग्रुप में जिसमें आप लोग ऐड हैं, लाइक अगर प्री 9th का या 9th क्लास का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ प्लीज़ अपनी भेजा करें, अपने बहन भाइयों की ना उसमें भेजा करें होमवर्क। उसमें सिर्फ आपका होमवर्क है और वही चेक होगा, आपके बहन भाइयों का नहीं चेक होगा कि अगर आपने एक ही वक्त में सोचा चलो मैंने भी होमवर्क किया, मैं अपनी भी तस्वीर भेज दूँ, साथ अपने भाई की भी भेज दूँ जो कि 8th क्लास में, या अपनी बहन की भेज दूँ जो 4th क्लास में है। तो ऐसा नहीं है, उसका अलग ग्रुप बना हुआ है, उनसे क्या उनसे अलग ग्रुप में भेजें। यहाँ पे बिल्कुल चेक नहीं होगा, ना वो मेंशन होगा कि आपने होमवर्क किया, ठीक है। इधर आपने सिर्फ अपना भेजना है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, चेक करने पड़ते हैं, हर सब्जेक्ट के हैं, ऊपर से आप लोग अपने बहन भाइयों के भी भेजते हैं तो वो यहाँ पर चेक नहीं होंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ अपने भेजने हैं। हर ग्रुप अलग एक क्लास का ग्रुप बना हुआ है, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं जिसमें आपका PTM का ग्रुप है, आप उसमें अलग से भेजें अपने बहन भाइयों की, ठीक है। तो आज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एक दफ़ा हमने पढ़ तो लेना है। एग्जाम्पल 3.6 आपका होमवर्क है, ठीक है। आज हमने पॉइंट पढ़ना है फोर्स एंड मोमेंटम, और एग्जाम्पल 3.6 करनी है और एक न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या बात की है इसमें इन्होंने। आज हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स आपको पता है, फोर्स किसे कहते हैं? कोई क़ुव्वत, ताकत। और मोमेंटम किसे कहते हैं? रफ्तार को कहते हैं, घूमती हुई चीज़ का मयार हरकत या मुतहर्रिक चीज़ का ज़ोर हरकत, कुछ भी आप कह सकते हैं, रफ्तार। आपको पता है फोर्स का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, F = ma, आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था F = ma। इसके अलावा आपने मोमेंटम का एक फार्मूला पढ़ा है, P = mv, ठीक है। हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हमने करना क्या है? इस पॉइंट पे हमें ये करना है कि आपको ये साबित करना है कि चेंज इन मोमेंटम जो है, मोमेंटम में जब तब्दीली आती है, रफ्तार में जब तब्दीली आती है तो वो फोर्स के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट जहन में रखें कि ये वाली जो पॉइंट है ना, ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बात की इन्होंने, कैसे साबित करेंगे आप ये। लेट से आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, m है। वो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, पहली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, vi, ठीक है। अब अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। अब क्या लगा कि इसके ऊपर फोर्स लगी, थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, और जब फोर्स लगाई तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गई, vf हो गई। इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया क्योंकि अब वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले इसका मैस m था, मैस तो खैर m ही रहेगा, मैस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपको पता है मैस सेम रहता है। पहले ये वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, फिर इसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। इसकी वेलोसिटी vf हो गई, जो कि टाइम t के बाद कोई फोर्स लगी तो इसकी वेलोसिटी vi से vf हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। दूसरी बात आपने ये पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन के, कि अगर बॉडी ओरिजिनली किसी स्टेट में होती है तो जब उस पर फोर्स लगती है, नेट फोर्स, तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेती है। अगर फोर्स नहीं लगती तो उसी तरह से मूव करती रहती है। तो ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ही मूव करती रहती है अगर इस पर फोर्स ना लगती। इस पर फोर्स लगी है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो यकीनन इनिशियल वेलोसिटी से चेंज है, या तो वो कम है या वो ज़्यादा है, कुछ भी हो सकती है, वो हम देखेंगे। अगर तो बॉडी रुक रही है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी कम है,
और अगर बॉडी स्पीड अप हो रही है तो उसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है।